गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस समय आपकी क्लास 4 की हिंदी की क्लास है और लास्ट टाइम हमने हिंदी की क्लास में ये जो तुम्हारी बात से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आंसर थे क ख ग घ ये हमने किए थे। और आज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप इन वाले क्वेश्चंस के बाद देखते हैं कहानी से आगे जो हेडिंग है इसमें लिखा हुआ है, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। फिर का वाला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। तो इसमें चौकीदार तो हमें पता ही, कौन सा और ऐसे कौन से काम होते हैं जिनमें रातों को जागना पड़ता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। अभी सारे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फिर खा वाला क्वेश्चन है, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो यानी ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप जानते हो जो एक साथ कई सारे काम करता हो, या एक दो काम करता हो, 3 काम करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें बताना है। तो एक तो आज हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे कहानी से आगे वाले में, का और खा। अब ये जो आँव खेले वाला जो है ये टॉपिक हमें नहीं करना है। इसके बाद हम जो है ये सोच विचार वाली जो हेडिंग है, ये सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में जब पापा कुत्ता बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे इस कहानी में, तब एक अफसर आ गया था, फौजी अफसर, जो उन पर देखकर ना तो हंसा था और है ना, और कुछ भी नहीं कह के गया था। तो अफसर के जाने के बाद पापा ने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ सोचते रहे होंगे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे, उस बात पे आपको सही का टिक लगाना है। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि ये अफसर आखिर है कौन, उनके मन में क्वेश्चन आया होगा। या अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, या कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, या ये फ़ौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, और इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए ये मुझे बहका रहा है। या और कुछ भी बातें हो सकती हैं। 2 लाइनें आपके लिए खाली छोड़ रखी हैं जो आपको सोचकर लिखनी है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है अगर वाली हेडिंग में, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, है ना। एक क्वेश्चन ये है कि अगर पापा ने तो ये तय किया कि मैं अपना ठेला स्टेशन के पास लगाऊंगा, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, और अगर कहीं और लगाती तो ये आप क्यों लगाती, ये भी आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में और कौन कौन लोग नज़र आएंगे, ये हमें आंसर इसका देना है। इसके अलावा परिवार के बारे में अगर हम देखें, परिवार वाली जो हेडिंग है, पापा के पापा को हम दादा कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं, पापा के जो पापा होते हैं हम दादा कहते हैं। तो इन्हें तुम अपने घर में क्या क्या कहकर बुलाओगी। जैसे पापा के पापा को तो यहाँ दादा भर ही देंगे। फिर सेकंड लाइन में लिखा है पापा की माँ, पापा के बड़े भाई, पापा की बहन, पापा के छोटे भाई। फिर इधर अगर हम सेकंड इधर देखें, माँ के पापा, माँ की माँ, माँ के भाई, माँ की बहन, बहन के पति। तो यहाँ तक का वर्ग जो है आज हम करेंगे। अब मैं इनके आपको आंसर दिखा देता हूँ और उन्हें समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कहानी से आगे, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को रात में जागना पड़ता है, क्योंकि भाई किसी भी पेशेंट की कभी भी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो इसलिए डॉक्टर और नर्सों को जागना पड़ता है। इसके अलावा ड्राइवर वही रात में भी सफ़र करना पड़ता है, या पुलिस वालों को भी जागना पड़ता है। फ़ौजी जो देश की सरहद पर रक्षा करते हैं, देश के बॉर्डर पर, उन्हें भी रात में जागना पड़ता है। कॉल सेंटर वाले जो होते हैं, जिनको कॉल अटेंड वगैरह करनी होती है, तो वो भी रात को जाग कर काम करते हैं। तो इतने सारे लोग हैं जो रात को जाग कर काम करते हैं। और अगर आप लोगों को भी, आप बच्चों को भी कुछ और ध्यान में आता है जो रात को जाग कर काम करते हैं, तो वो भी आप इस आंसर में लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरीके के काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो देखिए इसका आंसर, मेरे पड़ोसी अंकल एक से ज़्यादा के तरह के काम करते हैं। वे सुबह सुबह दूध बांटते हैं, फिर एक फैक्ट्री में ड्यूटी करने जाते हैं, और शाम को गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी जान पहचान में भी कोई हो जो एक से ज़्यादा काम करता हो, तो वो आप अपने आंसर में लिख सकते हो, और नहीं तो ये वाला आंसर भी आप लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सोच विचार वाली हेडिंग में, अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान आपको लगाना है, सही सत्य का निशान। ये बातें तो क्वेश्चन में दे ही रखी थी कि अफसर आखिर है कौन, उनके मन में ये क्वेश्चन आया होगा।
अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, या कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, ये फ़ौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, और इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। तो इसमें ये तो सारी बातें उन्होंने पक्का सोची होंगी, तो इन सब पे तो आपको राइट का निशान लगाना ही है, या उत्तर डालकर दोबारा से आप ये सारी चीज़ें उतार भी सकते हैं। और आप दोबारा ना लिखना चाहें तो इन्हीं के आगे आप क्या लगा देंगे, एक ही बार लिखकर राइट लगा देंगे। और इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन आए होंगे, देखो इन्होंने वही 5 पॉइंट तो रिपीट कर ही रखे हैं आंसर में। ये आखिर कौन सा अफसर है, अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, ये फ़ौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, और इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। फिर देखो 2 पॉइंट इन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि इंसान किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन ये भी आया होगा उनके मन में, और फिर एक क्वेश्चन ये कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट लगता है तो आप अपने इस आंसर में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर वाली हेडिंग, पापा ने कहा मैं अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अगर तुम रेल सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे। तो इन दोनों का आंसर देखते हैं कि अगर मैं पापा की जगह होती तो बाज़ार में ठेला लगाती, और ऐसा मैंने इसलिए तय किया क्योंकि बाज़ार में अधिक बिक्री होगी। अगर इसका आंसर आपको कुछ और लग सकता है तो आप वो आंसर भी लिख सकते हैं। फिर खा वाला क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म। खा वाला क्वेश्चन ये था कि अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, रेलगाड़ी, और इसके अलावा और कौन कौन लोग नज़र आएंगे। तो इसका आंसर ये लिखा है खा वाले का, प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में मुझे मुसाफिर यानी जो यात्री होते हैं, कुली जो सामान उठाते हैं, टीटी जो टिकट चेक करता है, सिपाही पुलिस वाले भी होते हैं वहाँ पे, ठीक है, और सामान बेचने वाले आदि नज़र आएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको और कोई नज़र आता तो उसके बारे में भी आप इस आंसर में लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जो क्वेश्चन ये पूछा था कि घर में जैसे पापा के पापा को दादा कहते हैं, तो ये लिस्ट दी हुई है पापा के आगे सामने ऊपर वाली, सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे पापा के आगे बॉक्स खाली छूटा हुआ है, पापा की माँ के आगे, इन सब के आगे बॉक्स खाली छूटे हुए हैं। तो इनके उत्तर ये नीचे दे रखे हैं। अब नीचे उत्तर वाले बॉक्स में देखिए, जैसे पहले में पूछा गया था पापा के पापा, तो यहाँ के भरा हुआ है पहले वाले में दादाजी। फिर पापा की माँ के लिए तो आप यहाँ देखेंगे नीचे पापा की माँ को क्या बोलते हैं, यहाँ इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये दादाजी लिखा हुआ है, इसे आपको दादी जी करना पड़ेगा। पापा की माँ क्या कहलाती हैं, दादी जी, ये दादाजी ही भर दिया है इन्होंने, इसे आप सही कर लेना। फिर पापा के बड़े भाई, इनको हम क्या कहते हैं, ताऊ जी। पापा की जो बहन होती हैं उनको बुआ जी। पापा के छोटे भाई जो होते हैं वो चाचा जी। अब माँ वाले देखिए, इधर माँ के पापा को हम क्या कहते हैं, तो आंसर में आप देखेंगे माँ के पापा जी क्या कहलाते हैं, वो नाना जी कहलाते हैं, और माँ की जो माँ होती हैं वो नानी जी। माँ के जो भाई होते हैं वो मामा जी, और माँ की जो बहन होती है वो मौसी जी, और जो बहन के जो पति होते हैं, मान लीजिए हमारी कोई दीदी हैं तो उनके जो हस्बैंड होंगे, उनसे जिनकी शादी होगी, तो उनको हम क्या कहते हैं, जीजा जी। तो इस तरीके से आप जो है इनके आंसर भी लिख सकते हैं। आप लोग क्या करना, एक ही बस टेबल बनाना और उसी में ही पापा के आगे उनका आंसर भर देना, पापा की माँ। ये डबल डबल बनाने की ज़रूरत नहीं है जैसे इसमें बनी हुई है, ठीक है। एक ही बार बना के उन्हीं के सामने इनके आंसर आप लिख देंगे। तो ये आज का वर्क है, आपको सभी को समझ में आ ही गया होगा, और ये मैं इसके अभी आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगा, और सभी जो है अपनी फेयर नोटबुक में इसको करेंगे। और अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।